लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। अच्छा, जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद जो आगे वाला काम है वो क्या। अच्छा, जब आप दोबारा से सिस्टम मतलब ऑन ऑफ करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या स्टार्ट करना है, अपने जैम जो है वो अपना स्टार्ट कर लेना है। जैम के बाद आपके पास जो आपने अपनी वेबसाइट को एक्सेस कैसे करना है, आपने सिंपल ये करना है, ठीक है। और स्लैश आपने अपने फोल्डर का नाम जो है वो पुट करना है, तो ये आपके पास आपकी वर्डप्रेस जो है वो वेबसाइट आ जाएगी। अब जैसे ये आएंगे तो ये आपके पास मेन जो है ना इसका लैंडिंग पेज, जिसमें हमारी पोस्ट वगैरह, क्योंकि अभी हमने कोई पेज वगैरह सेट नहीं किया तो अभी हमारी पोस्ट ही आ रही होंगी इस पेज के ऊपर, तो वो आ जाएगा। तो हमने अपना ये एडमिन पैनल वाला पेज जो है वो लेके आना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, तो हम लोकल स्लैश वेबसाइट का नाम आगे स्लैश और WP एडमिन। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट का लॉगिन पेज है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। हमने सिंपल अपनी वेबसाइट को लॉगिन करना है और देन फिर उसमें हमने अपने रिलेटेड जो है हमने अपना थीम जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर हमने अपने जो प्लगइन अब पेज बिल्डर है वो उस पर जो है ना वो काम करना है। जो हमारे पास मेन थीम यूज़ हो रहे होते हैं वो हो रहा होता है एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा होता है, यहाँ फिर हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं ओशन WP। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल चीज़ें जो सी हैं वो आ जाती हैं। लाइक हम जो है वो अपने हिसाब से हेडर एंड फुटर हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, किसी एक सिंगल पेज के ऊपर भी जो है वो हाइड और शो करवा सकते हैं। फिर उसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास जो है वो ये एलिमेंटर सपोर्टेड है। जो एलिमेंटर सपोर्टेड है, ज़्यादातर जितनी आपकी वेबसाइट है वो सारी की सारी एलिमेंटर्स पे ही बने। एलिमेंटर हमारा पेज बिल्डर है। तो अभी सबसे पहले हम अपने अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाके क्या करेंगे, हम एक थीम जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा थीम जो है वो ले लेते हैं जिस पे हम जो है वो काम करेंगे। अब ये यहाँ पे इंस्टॉल करने का सिंपल है, अपने अपीयरेंस के ऊपर आना है और ये आपके पास थीम आ जाएगा और यहाँ से आपने उसको आके सिंपली जो है वो इंस्टॉल के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है, तो ये आपका थीम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद अगली जो ऑप्शन आएगी आपके पास सिर्फ इसको एक्टिव करना है आपने। तो ये आपके पास इस थीम की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके पास जो है वो अनेबल हो जाएंगी। क्योंकि अभी हम थोड़ा सा अगर मैं डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ, अभी वेबसाइट की लुक जो है वो इस तरह की आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ही हम ये वाला थीम इंस्टॉल करके इसको एक्टिव करेंगे तो हमारी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी वेबसाइट से। और दूसरा हमारे पास कौन सी चीज़ होगी, दूसरी हमारे पास होगी प्लगइन। अब प्लगइन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी, हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना पेज बिल्डर लेना है जिसके ऊपर हमने काम करना है। और सब जो मेन पेज बिल्डर हमारा काम कर रहा है वो है WP एलिमेंटर है। WP बैकरी भी है, लेकिन हम जो इस पे मेन पे काम करेंगे वो हमारे पास एलिमेंटर जो है वो होगा। हम यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन पे चले जाते हैं। अब ऐड न्यू प्लगइन पे चले गए तो यहाँ पे हमने सिंपल जो है वो एलिमेंटर जो है वो टाइप कर देना है। ठीक है, ये हमारा एक्टिव हो गया तो इंस्टॉल हो गया, इसको हम एक्टिव कर लेंगे। ये हमारे पास हमारा पेज बिल्डर आ गया, तो हमने इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना। हमने वो इंस्टॉल कर लिया अपना थीम, तो अभी देखेंगे हमारे पास लुक जो है वो चेंज हो गई है। हमारी थोड़ी सी एक प्रीमियम लुक जो है वो हमारी वेबसाइट की आ गई है। जिस तरह हम नॉर्मल ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट में जाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो सारे आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, तो सेम यही है। अगर हम पिक्चर लगाएंगे तो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, कैटेगरी डिफाइन करेंगे, नेम एडमिन, वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे डिफाइन जो है वो हो जाएंगी इसके। अभी तक इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो मैं उसका जो है ना रिप्लाई कर दूँगा। अच्छा, ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ है, हम उतनी देर में क्या करते हैं, अपनी सेटिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग क्या होती है। जैसे ही हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो पेज वेबसाइट का नाम जो है वो आ रहा होता है कि हमने हमारी वेबसाइट का नाम जो है वो क्या रखा है। ये टैगलाइन आ रही होती है, इस नाम के अब्रीवेशन या फिर इस नाम की कोई कोटेशन लाइन होती है। जो भी आप कंपनी वगैरह कुछ भी रजिस्टर करवाते हैं तो वो क्या है वो आप यहाँ पे ऐड जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने मेल वगैरह चेंज करनी है वो करेंगे। अगर आप वो कॉमर्स बना रहे हैं तो फिर आप इसको अनेबल करेंगे, बाहर के कोई भी इसमें जो है वो अपना अकाउंट बनाए और फिर अपनी जो है प्रोडक्ट वगैरह जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये हो गया। अगर लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, टाइम जोन वगैरह वो। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है रीडिंग्स का। अब रीडिंग्स क्या होती हैं कि हमने अपना जो मेन पेज लैंडिंग है ना वो सिलेक्ट करना होता है।
मेन लैंडिंग पेज जो है वो सिलेक्ट करना है। अभी हमने कोई पेज बनाया नहीं है, जैसे हम यहाँ पे स्टैटिक्स पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन दे देगा हमें कि हम जो है वो कोई कस्टम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम एज अपना मेन होम पेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करे तो ये हमारे पास एक सैम्पल पेज बना, हम इसको एज अपना होम पेज जो है वो सिलेक्ट करें, क्योंकि नॉर्मल कस्टम है हमारी क्या होता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बाई डिफ़ॉल्ट सर्वर जो है वो डिफ़ॉल्ट या फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो है वो उसको रन करता है। तो यहाँ पे हम इसको अपनी फाइल बता सकते हैं कि उसने किसको जो है वो रन करना है, तो यहाँ पे हम अपना होम पेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं परमालिंक्स। अब परमालिंक्स क्या होते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल होता है ना वो हमारे परमालिंक्स, जिस तरह हमारे पास ये है ना वेबसाइट /optimizepermalinks.com, तो ये हमारा जो है वो यूआरएल ये बता रहा है। अभी यहाँ पे कस्टम है तो हम एसईओ पर्पस के हमने इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, पोस्ट नेम के ऊपर, कि हमारी जो पोस्ट का नाम है वो हमारा यूआरएल भी हो। इसका ना क्या होगा, हमारी पोस्ट भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी और हमारा यूआरएल भी ऑप्टिमाइज जो है वो हो जाएगा। ये हमारे पास पेज बिल्डर जो है हमने इसको अपडेट कर लिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने परमानेंट जो है वो अपडेट कर दिया कि जब भी कोई गूगल में हम अपनी जो पोस्ट या फिर अपना पेज कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट का नेम / हमारा पोस्ट नेम या फोल्डर या फिर हमारे पेज नेम वो जो है वो चीज़ें आ रही होंगी। उसके बाद अगली जो चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं एक्स्ट्रा थीम के अंदर। अगर हम एक्स्ट्रा थीम को स्टार्ट करते हैं, अगर हम इसका टेम्पलेट लेके चलते हैं, बिलफर्ज हम कहते हैं कि हमने जो है वो बने बनाए टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो यूज़ करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एलिमेंटर का थोड़ा सा यूज़ बता देता हूँ। एलिमेंटर जो है वो किस तरह यूज़ होता है, तो हमने वो चीज़ तो करी, एलिमेंटर हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, अपने पेज के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज ऑफ इंटरनेट भी ये टाइम ले सकता है, या फिर अगर इनके एलिमेंटर की साइड थोड़ी सी डाउन हो तो भी ये थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा ले सकता है आपके पास। तो आपने यहाँ पे जो है वो सिंपल एक्टिव के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास जो है एलिमेंटर हमारा जो है वो एक्टिव हो गया। अब हम पेजेस में आ गए, तो पेजेस में हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक होम पेज बनाते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा टाइटल, हम यहाँ पे होम लिख देते हैं और उसके बाद हमने कुछ फीचर यहाँ से भी सिलेक्ट करने हैं। क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को हमने क्या करना है, एलिमेंटर फुल विड्थ कर देना है, और ये जो हमारे पास हमारे थीम की चीज़ होगी इसको भी हमने फुल विड्थ पे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक पूरी स्पेस आ जाए, हम जिस उसको अपनी मर्जी के हिसाब से जो है वो यूटिलाइज जो है वो कर सकें। हमने सिंपल यहाँ पे इतना ही काम है, यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद हमारे पास जो अगली ऑप्शन आएगी वो है एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ से हमने सिंपली जो है क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर, तो हमारा पेज जो है वो एलिमेंटर मोड में ऑन हो जाएगा, यानी कि एडिटिंग मोड में जो है वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम अपना डिज़ाइन जो है वो इसमें कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन करना है, हमने कोई बैनर बनाना है, हमने कोई अबाउट अस सेक्शन बनाना है, हमने कोई स्लाइडर लगाना है, वो हम कुछ भी इसमें जो है वो लगा सकते हैं। इसमें सारे का सारा काम जो है वो कॉलम्स की बेस पे है, कॉलम्स हैं और फ्लेक्स बॉक्सेस हैं। हमने फर्स्ट जो भी वेबसाइट या कुछ भी डिज़ाइन बनाना है, हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि हमने उसको डिवाइड कितने कॉलम्स में करना है। बिल फर्ज अगर हम एक बैनर बना रहे हैं तो हमने बैनर क्या रखना है, हमने बैनर में 2 पोर्शन लेने हैं, लेफ्ट और राइट लेना है, या फिर हमने सिंगल बैनर लेना है जिसमें टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ रहा होगा और बैकग्राउंड पे इमेज आ रही होगी। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड जो है वो करना है। हाँ, आपके पास ये वाला मसला आ सकता है बाज़ औक़ात, क्योंकि साइड क्या होती है, कभी कभार स्लो चल रही होती है एलिमेंटर की। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग में आओगे, सेटिंग में आप एडवांस में चले जाओगे, यहाँ से एडिटर मोड को जो है वो आप अनेबल कर सकते हो। और फिर आप यहाँ से जो है इसको रिफ्रेश करोगे तो आपके पास जो है वो वेबसाइट एडिट विद एलिमेंटर मोड में जो है वो ऑन हो जाएगी, और फिर यहाँ से आप अपने पेज वगैरह जो है वो एडिट जो है वो कर सकते हो। ये भी लोड हो जाता है हमारे पास।